This is the first video for class 12. Multiplication of matrices. In this video, I want to make you understand how we can multiply two matrices. Then, first we have to check what is the order of these two matrices. देखिए सॉल्यूशन इज, पहले ये मैट्रिक्स को देखिए ए को, ए का ऑर्डर क्या है? ए का ऑर्डर टू रोज है, 1 2 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 1 2 3 कॉलम्स, 2 into 3 ऑर्डर का है। मैट्रिक्स बी क्या है? 3 रोज है, 1 2 3 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर हुआ 3 into 2, इसका ऑर्डर 2 into 3 और इसका ऑर्डर है 3 into 2। ये फर्स्ट रोज दिखाता है और ये सेकेंड कॉलम दिखाता है कि मीन्स इस मैट्रिक्स में 2 रोज है, 1 2 और 3 कॉलम्स है, 1 2 3। इस मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स बी में, ये फर्स्ट 3 नंबर ऑफ रोज दिखा रहा है, नंबर ऑफ रोज 1 2 3 है और ये सेकेंड दिखा रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 कॉलम्स। तो सबसे पहले ए इंटू बी के लिए कॉलम ऑफ ए रोज ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। तो कॉलम ऑफ ए क्या है? कॉलम ऑफ ए इज 2, कॉलम ऑफ ए इज 3 and column of B is also 3। यहां देखिए column of A is 3 and column rows of B is 3। तो हम लोग देन क्या होगा? column of A हम लोग लिखेंगे column of A is equal to rows of B। ये 3 है, दोनों 3 है। कॉलम ऑफ A is 3 and rows of B is 3। So A into B, AB exist करेगा, AB exist करेगा means A into B is possible, then A into B is possible। अब देखिए कैसे A into B निकालेंगे। तो यहां लिखिए ए बी, मैट्रिक्स ए को लिखिए 1 -2 3 -4 2 5 इंटू बी, बी को लिखिए B is 2 3 4 5 2 1। दिस इज गिवन। तो अब क्या करना है हम लोगों को? इस रो को उठाना है, इस रो को उठाएंगे और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इस रो को उठाना है, फर्स्ट रो को, और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फिर इसी रो को उठाएंगे और सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो को उठाकर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करना है? 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, -2 को 4 से करेंगे प्लस, 3 को 2 से करेंगे, या 1 एलिमेंट फॉर्म करेगा। रिजल्टिंग मैट्रिक्स का 1 एलिमेंट फॉर्म करेगा। तो क्या होगा? 2 into 1, या होगा 1 into 2 1 into 2 प्लस -2 into 4 -2 into 4 प्लस 3 into 2 3 into 2। ठीक है। अब क्या करना है? इस रो को उठाना है, फर्स्ट रो को, और सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है।
मीन्स ऐसे उठाकर और ऐसे मल्टीप्लाई करना, मीन्स 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1, क्या लिखेंगे 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1। अब क्या करना है, ये सेकेंड एलिमेंट हमको मिल गया, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट मिल गया। इसको देखिए, अब इसको उठाना है सेकेंड रो को और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 अब प्लस 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 5 इंटू 2। फिर आइए इसी सेकेंड रो को उठाएंगे और सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 4 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1 5 इंटू 1। एक चीज ध्यान दीजिए, जब हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर लिया है 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, तो ये प्रोडक्ट ये भी पॉसिबल है क्योंकि कॉलम ऑफ ए इक्वल टू रोज ऑफ बी है। तो ये 3 को बंद कर दीजिए, इस 3 को बंद कर दीजिए, तो 2 इंटू 2 आ रहा है। इसका मतलब रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो होगा 2 इंटू 2 ऑर्डर का होगा। ये जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 2। हमने क्या किया, बीच वाले को बंद कर दिया, तो इधर 2 बचा इधर 2 बच गया, तो 2 इंटू 2 ऑर्डर का रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा। देन अब इसको ऐड कीजिए, 1 इंटू 2 2, अब माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 प्लस 3 इंटू 2 6 हुआ। इसको देखिए 1 इंटू 3 3 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10 प्लस 3 इंटू 1 3। इसको मल्टीप्लाई किए, माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 8 अब प्लस 5 इंटू 2 10। इसे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 10 एंड 5 इंटू 1 प्लस 5। तो ये रिजल्ट क्या देगा, अब इसको ऐड करना है। ये देखिए 2 प्लस 6 8 8 माइनस 0 8 माइनस 0 8 माइनस 8 माइनस 8 8 माइनस 8 0 आएगा। इसको देखिए 6 माइनस 10 आएगा, ये माइनस 8 और प्लस 8 कैंसिल 10 आया। यहां पर देखिए माइनस 12 और प्लस 15 आएगा। फाइनल रिजल्ट अब हमको मिलने वाला है 8 माइनस 8 0 हुआ, 6 माइनस 10 माइनस 4 आएगा, ये 10 हो गया, ये माइनस 12 अब प्लस 15 3 आएगा। जो रिजल्ट आ रहा है, जो प्रोडक्ट आ रहा है, उसका ऑर्डर देखिए 2 इंटू 2 आ रहा है। 2 इंटू 2 आना चाहिए था क्योंकि 2 इंटू 3 है, 3 इंटू 2 है, तो ये 3 3 बंद कर दिए, तो रिजल्टिंग जो रिजल्ट प्रोडक्ट आएगा 2 इंटू 2 आएगा। देन दिस इज द A इंटू B। नाउ वी विल लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई B and A, means BA is possible or not। अब देखिए B इंटू A के बारे में, ये भी ऑलरेडी वी हैव डन। नाउ BA निकालना है, तो पहले ये चेक करना है कि वेदर BA इज पॉसिबल और नॉट, BA पॉसिबल है या नहीं है। तो हमको चाहिए BA पॉसिबल के लिए कॉलम ऑफ B इक्वल होना चाहिए
रोज ऑफ ए का, तो यहां कॉलम ऑफ बी क्या है 2 है, रोज ऑफ ए क्या है 2 है, दोनों इक्वल है, मींस बी ए इज पॉसिबल। तो क्या लिखना है, कॉलम्स ऑफ बी इज इक्वल टू रोज ऑफ ए, कितना है तो 2, दिस इंप्लाइज दैट बी ए एग्जिस्ट। बी ए एग्जिस्ट का मतलब कि बी इंटू ए पॉसिबल है। तो अब देख लीजिए कि रिजल्टिंग जो इस बी और ए को मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसके ऑर्डर के लिए इस 2 को और इस 2 को ढक दीजिए। तो इसका देखिए 3 बच रहा है, यहां देखिए 3 बच रहा है, इस 2 को और 2 को बंद कर दिए तो यहां बचा 3 और यहां बचा 3, मतलब 3 इंटू 3 ऑर्डर का आएगा। आप ऐसे भी लिख कर देख सकते हैं, हमारे पास बी का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर है 3 इंटू 2, बी का ऑर्डर है 3 इंटू 2, और ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर है 2 इंटू 3। तो बी इंटू ए के लिए यह मीन्स कॉलम ऑफ बी रोज ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। तो हम इसको बंद कर दिए तो क्या बचा, 3 इंटू 3 बच रहा है, मीन्स बी ए का जो ऑर्डर होगा वो 3 इंटू 3 का आएगा, बी ए का ऑर्डर 3 इंटू 3 का आना है। तो अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, b इंटू ए देखते हैं कैसे होगा। तो पहले b को लिखेंगे, यहां लिखिए बी ए इज इक्वल टू, तो पहले b को लिखना है 2 3 4 5 2 1 और इंटू ए, फिर a को लिखिए, आप यहां इंटू का साइन लगा सकते हैं, 1 -2 3 -4 2 5। अब देखिए क्या होगा, क्या करना है, इसको उठाना है, इसको इस रो को उठाना है, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है पहला का, फिर इसी रो को उठाना है, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी रो को उठाना है, इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसको कर लेते हैं। तो आपका 3 ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स आना है, तो 3 इसको उठाया और इससे मल्टीप्लाई किए, तो 2 इंटू 1 अब प्लस 3 इंटू -4 होगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -4, 3 इंटू -4 होगा। नेक्स्ट एलिमेंट, अब इसको उठाना है, इससे करना है, तो मीन्स फर्स्ट रो को उठाकर सेकेंड कॉलम से करेंगे, तो 2 इंटू -2 अब प्लस 3 इंटू 2, क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 होगा। अब इस फर्स्ट रो को ही उठाना है और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 3 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 3 इंटू 5, ये होगा। अब दूसरा क्या करेंगे, सेकेंड रो को उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको उठा, तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -4, तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -4, फिर इसी रो को उठाना है, सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 2 5 इंटू 2, फिर सेकेंड रो को ही उठाना है, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5, 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5। फिर आइए थर्ड रो को उठाएंगे और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे,
फिर इसको सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 into 1 2 into 1 प्लस 1 into -4 1 into -4, फिर इसको उठाना है, इससे करना है, तो 2 into -2 एंड 1 into 2 प्लस 1 into 2, फिर इसको उठाना है, थर्ड से करना है, थर्ड कॉलम से, तो 2 into 3 प्लस 1 into 5 1 into 5। अब आप कैलकुलेट कीजिए और इसको लिखिए, आपके पास ये है। आप यहां ध्यान दीजिए कि ये 1 देखिए यहां आया, फिर ये -4 ये वाला यहां देखिए, ये -2 यहां देखिए, तीनों में है। ये 2 देखिए यहां तीनों में है, या 3 को देखिए तीनों में है, ये 5 को देखिए तीनों में है। तो इससे आप मिस्टेक को पकड़ सकते हैं कि ऐसा तो नहीं कि मिस्टेक हो रहा है, ये सब सेम होना चाहिए, यहां सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। तो ऐसा है, मिस सही है। एलिमेंट को भी थोड़ा मैच करा लेंगे। देखिए 2 into 1 2 हुआ, 3 into -4 -12, 2 into -2 -4 हो गया, 3 into 2 +6 हो गया, 2 into 3 6 प्लस 3 into 5 15 होगा, 4 into 1 4, और ये -5 into -4 -20 होगा, 4 into -2 -8, अब 5 into 2 +10 होगा, 4 into 3 12, अब प्लस 5 into 5 25 होगा, 2 into 1 2, और 1 into -4 होगा, 2 into -2 -4, अब प्लस 1 into 2 2 होगा, 2 into 3 6, अब प्लस 1 into 5 5 होगा। अब इसको ऐड करना है, 2 -12 -10, -4 + 6 2 आएगा, 6 + 15 21 आएगा, 4 - 20 -16 होगा, -8 + 10 +2 होगा, 12 + 25 37 होगा, 2 - 4 -2 होगा, -4 + 2 -2 आएगा, एंड 6 + 5 11 होगा। तो ये मेरा आंसर आना चाहिए, -10 to 21 -16 to 37 -2 -2 11 करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हम लोग सीखे A into B and B into A। अब दूसरा एग्जाम्पल लेकर सीखते हैं।